हेलो गाइस, आज हम समझेंगे चार पैटर्न कोर्स का पार्ट 3, जिसमें हम और शेड चार पैटर्न को समझेंगे। इससे पहले मैंने चार पैटर्न के ऊपर और दो वीडियोस अपलोड की थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न भी सीखना चाहते हैं तो उस पूरे कोर्स का जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। बिना देरी करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला चार पैटर्न है उसका नाम है राइजिंग वेज पैटर्न। ये एक बेरिश पैटर्न है। ये अप टर्न में भी बन सकता है और डाउन टर्न में भी बन सकता है, पर मैंने यहाँ पर अप टर्न की एग्जांपल ली है। मैं अप टर्न का समझाऊंगा, डाउन टर्न का बिल्कुल सेम है, बस वहाँ पर क्या होगा, ट्रेंड जो होगा वो डाउन टर्न की तरफ होगा, बाकी सब कुछ जो है वो सेम होगा। तो हम अप टर्न को समझते हैं। सबसे पहले प्राइस जो है यहाँ पर अप टर्न की तरफ आता है। यहाँ पर प्राइस जो है एक बार रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस से गिरने के बाद प्राइस एक सपोर्ट लेता है, 4 पे पहुंचने के बाद प्राइस यहाँ से उठने लगता है, फिर दोबारा रेजिस्टेंस लेता है, पर दोबारा जो रेजिस्टेंस लेगा वो पहले वाले रेजिस्टेंस से थोड़ा क्या होगा, ऊपर होगा। इस राइजिंग वाले पैटर्न में क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता रहता है और जो सपोर्ट भी है वो भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता रहता है। पर ये दोबारा रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरेगा, फिर दोबारा सपोर्ट लेगा, पर जो सपोर्ट होगा इससे थोड़ा ऊपर होगा। फिर जब दो बार प्राइस रेजिस्टेंस लेगा और दो बार सपोर्ट ले लेगा, यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। फिर हमें यहाँ पर क्या दिखता है, ये एक राइजिंग वेज पैटर्न बना है। फिर हम जहाँ पर ये ब्रेकडाउन देगा वहाँ पर हम एंट्री लेकर अपना टारगेट रख सकते हैं। अगर ये बिग कैंडल में ब्रेकडाउन देता है तो हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, अगर नहीं तो एक रीटेस्ट के बाद हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। टारगेट जो है, जो पहला रेजिस्टेंस है, इससे पहले का जो सपोर्ट होगा उस तक का हम टारगेट यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। अगर और वैसे तो यहाँ पर और टारगेट भी मिल सकता है, बट आप ट्रेलिंग ऐसा का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा के ऊपर मैं आगे आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। अभी के लिए आप यही समझो। आप यहाँ पर देख रहे होंगे हायर हाई मैंने हायर लो भी लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, जब आप चार्ट प्राइस देखते हो, जब बुलिश मूव आता है तो वो ऐसे नहीं आता, वो बीच में ऐसे छोटे छोटे पुल बैक लेता रहता है। ये क्यों लेता है, यहाँ पर मान लो पुल बैक लिया, यहाँ पर कुछ लोग होंगे यहाँ पर सेल करेंगे, उनका टारगेट यहाँ पर होगा, उनका एसएल जो है यहाँ पर होगा, यहाँ पर सेम होगा ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर जो मार्केट है उनकी लिक्विडिटी लेकर यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है, क्योंकि मार्केट जो है लिक्विडिटी को मूव करता है, मार्केट लिक्विडिटी के बिना मूव नहीं करता, इसलिए मार्केट जो बीच में छोटे छोटे पुल बैक लेकर ऊपर जाता है। इसको हम बोलते हैं हायर हाइस, इसको हम बोलते हैं हायर लो। हायर हाई यहाँ पर हायर लो, हायर हाई हायर लो। और जब मार्केट नीचे आता है वो भी सीधा नहीं आता, मार्केट जब नीचे आता है तो वो ऐसे करके पुल बैक लेता है ऊपर की तरफ। जब नीचे आता है पुल बैक ऊपर की तरफ होता है, जब ऊपर जाता है तो पुल बैक नीचे की तरफ होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ लोग यहाँ पर बाय करेंगे, बाय करेंगे तो उनका एसएल यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, मार्केट उनकी लिक्विडिटी लेता हुआ नीचे चला जाएगा। ठीक है, चार पैटर्न को समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा बोल देता हूँ, प्राइस जो अप टर्न या डाउन टर्न दोनों में भी हो सकता है। डाउन टर्न वाला भी सेम है, आप अप टर्न वाला समझ लो। अप टर्न में यार पहले दो बार जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जो एक पहली ट्रेंड लाइन ऊपर वाली होगी वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगी और नीचे वाली होगी वो एक सपोर्ट का काम करेगी। जब यहाँ पर ब्रेक डाउन आएगा, अगर तो बिग कैंडल के साथ आता है तो हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, अगर स्मॉल कैंडल्स बनती है तो हम एक रीटेस्ट पे एंट्री कर सकते हैं। और टारगेट जो है, जो पिछला सपोर्ट होगा यहाँ पर और जो उसके बाद का रेजिस्टेंस होगा, हम वहाँ तक टारगेट प्लान कर सकते हैं। इसके हम चार्ट पे एग्जांपल देख लेते हैं। आप देख सकते हैं चार्ट पे प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड की तरफ आ रहा था, अप ट्रेंड में आने के बाद प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के प्राइस यहाँ से गिरा, जैसे प्राइस यहाँ पर गिरा प्राइस सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस ने दोबारा रेजिस्टेंस लिया। जब दो बार रेजिस्टेंस लेगा हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, दोबारा मार्केट नीचे आकर दोबारा सपोर्ट लेगा, जब ऊपर जाने लगेगा हम दोबारा यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये ट्रेंड लाइन जो होगी ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन होगी ये सपोर्ट का काम करेगी। जब मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन देगा तो हम एंट्री करेंगे। मैंने पीछे देखो क्या बोला था, अगर बिग कैंडल के साथ ब्रेक डाउन होता है तो डायरेक्ट एंट्री करेंगे, अगर छोटी छोटी कैंडल्स में ब्रेक डाउन होता है तो हम एक रीटेस्ट पे एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बिग कैंडल के साथ ब्रेक डाउन हुआ है तो हम डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे। टारगेट हम यहाँ पहला जो रेजिस्टेंस होगा, जो पहली जगह जो सपोर्ट होगा हम वहाँ पर टारगेट रखेंगे। ये जितना लेंथ होगी हम उतने का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं यहाँ पर देखो। ठीक है, ये हाई हाई सारे लोग आपको समझ में आ ही गया होगा। आपको बस चार पैटर्न पर इतना याद रखना है कि जो राइजिंग वेज पैटर्न है उसमें जो रेजिस्टेंस है धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होता रहेगा और जो सपोर्ट जो है वो भी धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होता रहेगा। अब चार्ट पे आप एक और चीज़ गौर करो, तो प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस पे ट्रेंड लाइन पे पास पहुंचा, यहाँ प्राइस ने ब्रेक डाउन देने की कोशिश की पर यहाँ पर ब्रेक डाउन नहीं हो पाया। यहाँ पर कुछ लोगों ने एंट्री की होगी कैंडल को देखकर, जब कैंडल ने क्लोजिंग नीचे दी, मार्केट नीचे चला गया और उनका लॉस हो गया होगा। आपको इनसे बच कर रहना है, कैंडल क्लोजिंग दे तो ही ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं ट्रेड करना है। अगर यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग नहीं देती, ऊपर चली जाती, तब हमारी एंट्री यहाँ पर नहीं होनी थी। यहाँ पर कैंडल नीचे पूरा क्लोज किया, फिर हम एंट्री कर सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट
चार पैटर्न की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट चार पैटर्न है उसका नाम है फॉलिंग वेज पैटर्न। ये भी एक बुलिश चार पैटर्न है। इसमें भी ट्रेंड का कोई जरूरी नहीं है, एक डाउन ट्रेंड में भी बन सकता है और अप ट्रेंड में भी बन सकता है, पर ये जाएगा ऊपर को ही। मैंने इसमें डाउन ट्रेंड एग्जाम्पल लिए हैं, अप ट्रेंड भी बिल्कुल सेम है, बस वहाँ पर क्या होगा, ट्रेंड जो होगा वो अप का होगा, बाकी कुछ अलग नहीं है। इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड की तरफ आया। डाउन ट्रेंड में आने के बाद प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर उठा। ऊपर उठने के बाद प्राइस ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस पर क्या होता है, नीचे गिरेगा। नीचे गिरा। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो, जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होगा और जो सपोर्ट है वो भी नीचे धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होगा। राइजिंग वेज पैटर्न में क्या था, उसमें क्या था, हमारा जो सपोर्ट था वो धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होता था और जो सपोर्ट था वो भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता था, पर इसमें उल्टा है। इसमें रेजिस्टेंस जो है नीचे शिफ्ट होगा, सपोर्ट है वो भी नीचे शिफ्ट होगा। ठीक है, जब प्राइस यहाँ पर दो बार रेजिस्टेंस ले लेगा, दो बार सपोर्ट ले लेगा, हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जो होगी वो रेजिस्टेंस का काम करेगी, नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन होगी वो सपोर्ट का काम करेगी। जब प्राइस यहाँ पर ब्रेक डाउन देगा तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री करेंगे। अगर मार्केट जो है बिग कैंडल के साथ ब्रेकआउट देगा तो हम डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे, नहीं तो स्मॉल कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है तो हम रीटेस्ट पे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो हम इसकी भी सैंपल चार्ट पे देख लेते हैं। आप देख सकते हैं चार्ट पे प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड की तरफ आया। डाउन ट्रेंड की तरफ आने के बाद प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहाँ पर ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद प्राइस दोबारा सपोर्ट लिया। सपोर्ट से प्राइस उठा, फिर दो बार सपोर्ट हो गया, दो बार रेजिस्टेंस हो गया। हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर हमें क्या नजर आता है कि यहाँ पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर जब ब्रेकआउट आएगा हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। अगर देखो मैंने क्या बोला था, अगर बिग कैंडल के साथ ब्रेकआउट आता है तो हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे, नहीं तो छोटी छोटी कैंडल के साथ आता है हम एक रीटेस्ट पे एंट्री करेंगे। और यहाँ पर देखो स्मॉल कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया, हम एंट्री नहीं करेंगे। अगर जो बड़ा रीटेस्ट करेगा हम तब एंट्री करेंगे। फिर हम यहाँ पर टारगेट प्लान कर सकते हैं। टारगेट का मैंने क्या बोला था, पिछला जो सपोर्ट है उससे पहले का जो डिस्टेंस होगा वहां तक का हम टारगेट प्लान करेंगे। ये जो लेंथ होगी ये हमारा होगी टारगेट। यहाँ पर देखो हमारा मुझे टारगेट मिल गया। हम और टारगेट ले सकते थे, उसके लिए हमें यूज करना होगा ट्रेलिंग एसएल, जो अपने एसएल को धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो कि अगर हमें ज़्यादा टारगेट लेना हो तो हम कम रिस्क के साथ ट्रेलिंग एसएल यूज कर सकते हैं। इसको मैं समझाऊंगा आगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट चार पैटर्न की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट चार पैटर्न है उसका नाम है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। ये एक बुलिश पैटर्न है, ये अप ट्रेंड में ही बनेगा और अप ट्रेंड को ही लेकर आएगा। इसको हम कॉन्टिन्यूअस चार पैटर्न भी बोलते हैं। जो पिछले चार पैटर्न हमने पढ़े, डबल टॉप और डबल बॉटम, वो थे रिवर्सल चार पैटर्न। ये एक कॉन्टिन्यू चार पैटर्न है। इसका मतलब अगर प्राइस अप ट्रेंड में आ रहा है तो प्राइस बाद में अप ट्रेंड की तरफ ही जाएगा, अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ ही जाएगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस चार पैटर्न। हम इसको समझ लेते हैं हम। ये बहुत सिंपल चार पैटर्न है। सबसे पहले क्या होगा, ये बुलिश है मतलब प्राइस जो है अप ट्रेंड की तरफ जाएगा, और ये कॉन्टिन्यू चार पैटर्न है मतलब ऊपर ही जाएगा। प्राइस यहाँ पर ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर गया। पिछले राइजिंग वाले फॉलिंग वाले में क्या था, राइजिंग वाले में क्या था, रेजिस्टेंस जो है ऊपर शिफ्ट होता था, सपोर्ट भी था वो ऊपर शिफ्ट होता था। फॉलिंग वाले में इसका उल्टा होता था। पर इसमें क्या है, जो रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है वो एक ही लेवल पे लेते हैं, मतलब एक ही लाइन पर देख सकते हो आप। जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो भी एक लाइन में है, जो सपोर्ट का लेवल है वो भी एक लाइन में है। इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ऊपर नीचे नहीं होता, थोड़ा बहुत होगा तो चलेगा, उतनी कोई बात नहीं होती। मार्केट जितना ज़्यादा इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करेगा, जब बाद में ब्रेकआउट आएगा तो उतना ही बड़ा ब्रेकआउट होगा, उतना ही बड़ा मूव होगा। इसको बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पैटर्न बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह है, इसलिए हम इसको बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न बोलते हैं। ये समझ आए क्या होगा, वो सिंपल चार्ट पैटर्न था। इसका हम चार्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब देख सकते प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड की तरफ आया। अप ट्रेंड की तरफ आने के बाद प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद दोबारा रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, फिर प्राइस दोबारा नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर दो बार रेजिस्टेंस लिया, दो बार सपोर्ट लिया। हम लेवल मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर एक तो बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है। फिर हम जहाँ ब्रेकआउट देखा हम वहाँ पर एंट्री करेंगे। यहाँ देखो डायरेक्ट बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे हम। और जो एसएल जो है हम यहाँ पिछली कैंडल के लो तक का रख लेंगे, और जो टारगेट है यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा, पिछला जो सपोर्ट होगा वहाँ तक का हम टारगेट रखेंगे। जैसे ये इसका सपोर्ट है, ये इसका रेजिस्टेंस है, तो ये जो जितनी लेंथ होगी हम वहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। जितना ज़्यादा अंदर कंसोलिडेट करेगा, ऐसे 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 कंसोलिडेट करता रहेगा, बाद में जब ब्रेकआउट आएगा तो उतना ही बड़ा होगा, ये याद रखना। अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर जाता है तो बहुत ही छोटा सा मूव होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा अंदर कंसोलिडेट करता रहता है तो यहाँ पर जो मूव आएगा वो भी बहुत बड़ा होगा। आपको समझ आ ही गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चार पैटर्न की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट चार पैटर्न है उसका नाम है बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न। ये एक बेरिश पैटर्न है, पिछले चार पैटर्न का बिल्कुल उल्टा है। वो क्या था, वो अप टाइम में बनता था, ऐसे कंसोलिडेट करता था, ऊपर चला जाता था। ये बिल्कुल उसका उल्टा है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इसमें।
इसमें जो होगा प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा। डाउन ट्रेंड में होने के बाद प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, फिर सपोर्ट लेगा, एक ही लेवल पर रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट ऐसे लेता रहेगा। फिर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जब 2-3 बार ले लेगा, कसौटी करने के बाद ब्रेकडाउन आएगा, हम वहाँ पर एंट्री करेंगे। डायरेक्ट कैंडल के साथ ब्रेकडाउन आता है तो हम डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे, और छोटी मोटी कैंडल के साथ आता है तो हम ईचएस पे एंट्री करेंगे। टारगेट जो है पहला जो सपोर्ट होगा और उससे पहले का जो रेजिस्टेंस होगा वहाँ तक हम मार्क करेंगे और उतना ही हम टारगेट प्लान करेंगे। तो हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देख सकते हैं जहाँ पर एग्जाम्पल डाउन टाइम की तरफ था, यहाँ पर थोड़ी आया नहीं फॉलो, कोई बात नहीं। यहाँ से प्राइस डाउन टाइम की तरफ आ रहा था, फिर थोड़ा सा अप ट्रेंड की तरफ गया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस नीचे गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहाँ पर दोबारा रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस यहाँ पर नीचे आया, उतना नीचे नहीं आया, फिर मैंने प्राइस फिर दोबारा प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और डायरेक्ट ही ब्रेक डाउन दे दिया। देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना, यहाँ पर आप लेवल मार्क करोगे, फिर आप सपोर्ट अपना सपोर्ट मार्क करोगे। अब देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर ऊपर की सोइटर करता रहा। अब जो ये वाले लेवल के आसपास होगा तो सब लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब होगा तो सब लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के पास सब सोचेंगे कि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, मार्केट यहाँ से नीचे गिर नहीं रहा, इसका मतलब प्राइस ऊपर जाएगा तो सब यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। पर मार्केट ने क्या किया, जिन्होंने यहाँ पर बाई किया होगा उनके एसएल यहाँ पर होंगे, मार्केट उनके एसएल खाने के लिए नीचे चला गया, तभी यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी है, क्योंकि उनके ऑर्डर जो होंगे वो कट होंगे, उन्होंने बाई किया है, जो उनके ऑर्डर कट होंगे तो वो सेल की तरफ जाएंगे, इससे यहाँ पर बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी है। पर हमें रूल्स को फॉलो करना है, 2-4 पैटर्न है हमको उसको फॉलो करेंगे। जब डाउन टाइम की तरफ आ रहा तो ये ऐसे डाउन टाइम की तरफ ही जाएगा, आप इन फालतू के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। ये देखो यहाँ पर डायरेक्ट कैंडल के साथ बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक डाउन आया, हम यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे। फिर छोटी मोटी कैंडल के साथ आता तो हम यहाँ पर ईचएस पे एंट्री करेंगे। टारगेट जो है पिछला जो हमारा सपोर्ट होगा उससे पहले का जो रेजिस्टेंस होगा वहाँ तक हम टारगेट प्लान करेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 4 पैटर्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट जो 4 पैटर्न है उसका नाम है बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये भी एक बुलिश पैटर्न है, इसको हम कॉन्टिन्यूस पैटर्न बोलते हैं क्योंकि ये अप ट्रेंड में आता है और अप ट्रेंड की तरफ ही चला जाता है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूस 4 पैटर्न है। आपको ये थोड़ा फॉलोइंग वाइज पैटर्न दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, पर इसमें क्या था नोटिस करो, धीरे धीरे ट्रेंड लाइन जो थी पास आ रही थी, इसके अंदर का जो एरिया था वो धीरे धीरे छोटा हो रहा था। पर बेरिश फ्लैग पैटर्न में क्या है, इसके अंदर का जो एरिया है वो बिल्कुल बराबर है। अब इतना समझ लो, ये फोल्डिंग वेज पैटर्न और बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न से मिलकर बना है। बुलिश रेक्टेंगल में क्या था, एक रेक्टेंगल था, ऐसे रेक्टेंगल था, प्राइस बीच में ऐसे करता था, प्राइस मामे ऊपर चला जाता था। और फोल्डिंग वेज पैटर्न में क्या था, इसमें जो डिस्टेंस था वो नीचे शिफ्ट होता रहता था, सपोर्ट था वो भी नीचे शिफ्ट होता रहता था। ये चीज़ जो इसमें सेम है, ये डिस्टेंस यहाँ पर नीचे शिफ्ट हो रहा है, सपोर्ट जो है वो भी नीचे शिफ्ट हो रहा है, ये वाली चीज़ में सेम है। जो ये वाला एरिया है बिल्कुल बराबर है, छोटा नहीं हो रहा है इसके जैसा। इसमें जो एरिया था वो छोटा हो रहा था, इसमें नहीं हो रहा है। ये चीज़ किस में थी, ये थी बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न है। इसमें जो एरिया था बिल्कुल बराबर था, पर रेक्टेंगल और सेम वो भी इक्वल थे, इसलिए इन दोनों का थोड़ा कॉम्बिनेशन सा मिलता है इसमें, और कंफ्यूज मत होना। इसमें डिस्टेंस जो है वो नीचे शिफ्ट होता रहेगा और सपोर्ट जो है वो भी नीचे शिफ्ट होता रहेगा, और जो बीच का अंदर का एरिया है वो बिल्कुल इक्वल रहेगा। यहाँ से ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे करके ऐसा छोटा हो जाए, ऐसे करके ऐसा हो जाए, तो ये एक फोल्डिंग वेज पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। जब यहाँ पर ब्रेकडाउन आएगा आपको इतना समझ आएगा, ब्रेकआउट आएगा तो हमें एंट्री करनी है, एंट्री कैसे करनी है। अगर बिग कैंडल के साथ आएगा डायरेक्ट एंट्री करनी है, अगर छोटी छोटी कैंडल्स आती है तो रीचेस पे एंट्री करनी है। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो इसकी भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं चार्ट पे। आप देख सकते हैं चार्ट पे प्राइस यहाँ पर लेफ्ट हैंड की तरफ आया, ट्रेंड की तरफ आने के प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस ने यहाँ पर दोबारा सपोर्ट लिया, सपोर्ट पे पहुंचा, प्राइस दोबारा ऊपर गया, फिर 2 बार रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ प्राइस नीचे आया, 2 बार सपोर्ट लिया। हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब लाइन देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल है, कोई भी ऐसे नहीं कि ऐसे आ रही है दूसरी ऐसे आ रही है, फॉलोइंग वेज पैटर्न बन रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जब मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के इतने बीच में कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करने का मतलब है एक ही जगह पर घूमना। यहाँ पर मार्केट बीच में कंसोलिडेट कर रहा था, जब मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन देगा तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएगा। अब देखो मैंने क्या बोला था कि बिग कैंडल के साथ आएगा और डायरेक्ट एंट्री करनी है, अगर छोटी छोटी कैंडल के साथ आता है तो जब मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करेगा तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करेंगे, यहाँ पर एंट्री रखेंगे, इनके लो के नीचे का ऐसा तक प्लान करेंगे, और टारगेट जो है पिछला जो डिस्टेंस होगा, पिछले का सपोर्ट होगा, वहाँ तक का हम टारगेट प्लान करेंगे, ठीक है। ये भी 4 पैटर्न सिंपल ही था, समझ आ गया होगा आपको। हम चलते हैं नेक्स्ट 4 पैटर्न की तरफ। हमारे नेक्स्ट 4 पैटर्न है उसका नाम है बेरिश फ्लैग पैटर्न। ये डाउन टाइम में बनता है और डाउन टाइम को लेकर आता है इशू। तो ये क्या हो गया, एक कॉन्टिन्यूस 4 पैटर्न हो गया।
और जिस ट्रेंड में मार्केट आ रहा है उसी ट्रेंड में ही जाएगा। अब आप ध्यान से देखो ये कितना लग रहा है, देखो ये लग रहा है एकदम राइजिंग वेज पैटर्न की तरह। जैसे जैसे आता था एरिया इसका छोटा होता जाता था, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो अंदर का एरिया है बराबर रहता है। ये कैसा लग रहा है, बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न की तरह, जो ऐसे करके ऐसे 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 आता था। इसका जो अंदर का एरिया था बिल्कुल बराबर रहता था, ऐसा नहीं होता था। इसकी ये चीज़ मैच होती है। और राइजिंग वेज पैटर्न में क्या है, इसमें जो रेजिस्टेंस था ऐसे ऐसे करके वो धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होता था, और जो सपोर्ट था वो भी धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होता था। इसमें भी वैसा ही है, रेजिस्टेंस जो है ऊपर ऊपर शिफ्ट होता है, सपोर्ट भी धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होता है। ये राइजिंग वेज पैटर्न से आ गया। और जो बीच का एरिया इक्वल है ये कहाँ से आ गया, बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न से। ठीक है, ये समझ आ गया आपको, कंफ्यूज मत होना। इसके अंदर का जो एरिया है वो इक्वल रहेगा, और जो सपोर्ट है धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होता रहेगा, और सपोर्ट भी धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होता रहेगा। ब्रेकडाउन आएगा तो आपको पता है कैसे एंट्री करनी है, मैंने आपको बोलना बता दिया है। तो हम इसकी जो है चार्ट पे एग्जांपल देख लेते हैं। आप देख सकते हैं चार्ट पे प्राइस यहाँ पर डाउन टाइम में आ रहा था। डाउन टाइम में आने के बाद प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद दोबारा प्राइस नीचे आया। जब प्राइस 2 बार रेजिस्टेंस और 2 बार सपोर्ट लिया, हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये कौन सा काम करेगी, रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये लाइन जो है सपोर्ट का काम करेगी। देख सकते हैं रेजिस्टेंस जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और सपोर्ट भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अंदर का एरिया भी बिल्कुल इक्वल है। तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है बेरिश फ्लैग पैटर्न। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, अगर डायरेक्ट कैंडल के साथ, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन आता है तो हम भी डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे। देखो वैसा ही हुआ। अगर मार्केट यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल के साथ आता तो हम रीटेस्ट पे एंट्री करेंगे। इस बात को याद रखना, बिल्कुल भूलना मत, ठीक है। बाकी तो समझ आ ही गया होगा आपको। तो 4 पैटर्न कोर्स की तीसरी वीडियो भी आज यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करता हूँ अगर सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें। तो मिलते हैं 4 पैटर्न कोर्स की 4th वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।